हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जीके अड्डा एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज ये चल रहा है। तो आज दोस्तों हम देखने वाले हैं जो 10 जनवरी 2019 को आपका पेपर हुआ था उसके शिफ्ट पहला शिफ्ट को। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी शिफ्ट आपके हुए थे 2019 में ये सारे कराए जाएंगे। तो आप ये मत घबराइएगा कि ये 10 जनवरी का है, 6 जनवरी कितने का, कोई मतलब नहीं। जितने इसके सेट हैं, शिफ्ट हैं, सारे शिफ्ट का करा दिया जाएगा। और दोस्तों चैनल पे जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों आपके जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ हमारे आइकन जीके अड्डा पर चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र जो हमारा है दोस्तों वो दक्षिणी गंगोत्री है। अगला दोस्तों, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों ये खेल से संबंधित जितने भी हैं, जैसे किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस कोर्ट या मैदान में खेला जाता है, उसके लिए कौन कौन से शब्द होते हैं, ये सारे वीडियोज़ आपको आइकन जीके अड्डा पे मिल जाएंगे। और ये जल्द ही आपके एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिनों में ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आइकन जीके अड्डा की टीम पूरी तरह से इस पे काम कर रही है ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जा सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल थे। अगला दोस्तों, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो उस समय हिमा दास ने बनाया था। अगला दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में कर दिया गया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। और काली मिट्टी जो होती है दोस्तों ये कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो इसे ऊतक विज्ञान कहते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो वो टेफ्लॉन होता है दोस्तों। और ये टेफ्लॉन का प्रयोग दोस्तों ये भी जान लीजिए कि जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, ऐसे बर्तन जिनका हैंडल बनाया जाता है जो गर्म नहीं होते हैं, वहाँ पे टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये फील्ड हॉकी से जुड़ा हुआ है। अगला दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो उत्प्रेरक जो होते हैं, ये उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक क्रिया को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं, लेकिन इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों गोपाल था। अगला दोस्तों, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलु राजवंश से संबंधित था? तो तुलुवा राजवंश से कृष्णदेवराय संबंधित थे दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी वर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो वर्ड फुट डेल्टा पक्षियों के पैरों की तरह जो डेल्टा बनाती है वो मिसिसिपी नदी है दोस्तों, जो अमेरिका में है। तो याद रखिएगा ये वर्ड फुट जो है दोस्तों ये ऑफिशियल पेपर है, तो ध्यान दीजिएगा ये केवल इंग्लिश दिया है, हिंदी नहीं दिया है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ऑफिशियल पेपर देख के जाइए, क्योंकि वो जैसा पूछता है उसी तरह का माइंडसेट आपका पहले से होना चाहिए। अगला दोस्तों, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है? तो इसे निलंबन निषेधाधिकार वीटो कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अगला दोस्तों, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है एशिया से। यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है यूरोप को एशिया से अलग करती है।
अगला है दोस्तों वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है कहलाता है। इसे दोस्तों ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, यहाँ भी इंग्लिश ही दिया हुआ है, तो याद रखिए ऑफिशियल पेपर ही देख करके जाइए। अगला है दोस्तों द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो को किसी को प्रभावित करती है व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। अगला दोस्तों व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों ये भाग 13 है। व्यापार वाणिज्य की जो बात की गई है सुविधा की बात, वो भाग 13 में। अगला दोस्तों की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी? तो पुर्तगालियों ने इसकी शुरुआत किया था। अगला दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रेंच यानी फ्रांस के संविधान से लिया गया। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा पर आपको पॉलिटी से संबंधित एक वीडियोज पड़ा हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो बहुत सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगला दोस्तों पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएँ होती हैं? तो पेंटाथलॉन में 5 प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं। कितनी स्पर्धा होती है? 5। अगला दोस्तों पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनाने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में देशों में से है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपके वनडे एग्जाम में। अगला दोस्तों आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ये साइक्लोट्रॉन मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? तो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था। अगला दोस्तों भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो भारत में कानून बनाने का सर्वोच्च संस्थान संसद ही है दोस्तों। अगला दोस्तों क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अगला दोस्तों संस्कृत में अपह शब्द का अर्थ होता है? संस्कृत में अपह शब्द का अर्थ जल होता है। अगला दोस्तों केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे मैंगो वर्षा कहा जाता है या फिर आम्र वर्षा। दोस्तों यहाँ पे जितना भी शब्द है कोशिश उसने किया है कि वो इंग्लिश में ही देखे। मैंगो वर्षा दिया है और हम हिंदी में पढ़ते हैं आम्र वर्षा, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसीलिए दोस्तों केवल ऑफिशियल पेपर देखिए ताकि पहले से आपका माइंड सेटअप ऐसा बना रहे। तो दोस्तों आइकन जी के अड्डा को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से ओरिजिनल पेपर मिलता रहे। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो पहली बोलने वाली फिल्म दोस्तों ये आलम आरा थी। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला है दोस्तों निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों ये अपनी बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। अगला दोस्तों बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों ये वोल्टेज को ही घटाता बढ़ाता है, इसका यही काम होता है। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों अध्यादेश जारी करता है। और दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 111 के तहत जो है इसको वीटो शक्ति प्राप्त है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये देता है। और धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात
बात की गई है दोस्तों संविधान में, अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। दोस्तों पॉलिटी से संबंधित हमारे आइकन जी के अड्डा पे वीडियोज़ पड़े हुए, आप उन्हें देख लीजिए, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य के से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहते हैं, कहलाता है वो, तो उसे नक्षत्र कहा जाता है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो ये 1980 में आयोजित की गई थी। अगला दोस्तों, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है तो एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। अगला दोस्तों, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित की गई है। अगला दोस्तों, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया, तो 2022 का जो उस समय था चीन की राजधानी बीजिंग को चुना गया था। तो दोस्तों ये जितने भी ओलंपिक इधर हुए हैं, चाहे ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन, सब रट्टा मार जाइएगा कहाँ हुआ है और किस देश ने उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है और भारत ने कौन से स्थान पे है और कितना कितना उसको गोल्ड सिल्वर ये सब कांस्य मिले हुए, ये भी याद कर लीजिएगा। हालांकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम से कुछ समय पहले ये सारे करंट के जितने वीडियोज़ हैं आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगे, आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप गलत न करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नहीं है, तो सिंधु नदी जो है दोस्तों ये पूर्वगामी नहीं है। अगला दोस्तों, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अगला दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों यहाँ आयरिश लिखा, कंफ्यूज मत होना, आयरलैंड को ही आयरिश कहा जाता है, तो आयरलैंड के संविधान या आयरिश के संविधान से। अगला दोस्तों, गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है, उसे मुख्य धुरी कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और कि साइंस से संबंधित जो भी है वीडियोज आपको, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित आपको वीडियोज आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगे। आपके एग्ज़ाम से बहुत समय पहले कुछ ही दिन में आपको मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो तराइन की दूसरी लड़ाई जो थी 1192 में लड़ी गई थी। और दोस्तों तराइन की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1191 में हुई थी। और इन दोनों युद्धों में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। दोनों युद्ध, 1191 वाला प्रथम और 1192 वाला दूसरा। अगला दोस्तों, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो भारी उद्योग और पूंजीगत सामान की स्थापना करना था। अगला दोस्तों, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसे पोलियम्ब्रोइनी कहा जाता है, पोलियम्ब्रोइनी। अगला है दोस्तों ये हमारा जो 50 क्वेश्चन का जीके का था यहाँ पे ख़त्म होता है। और दोस्तों इसी तरह से आपके आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का और यूपी कांस्टेबल का तीनों के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज़ जितने भी शिफ्ट हुए हैं अभी तक, पिछले सारे पेपर सारे आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपके जीके से संबंधित जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो सारे आपको दे दिए जाएंगे। और साथ में पूरा लूसेंट जो सामान्य ज्ञान आता है, वस्तुनिष्ठ वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, इसके भी सारे वीडियोज टॉपिक वाइज आपको दे दिए जाएंगे। इसलिए आइकन जी के अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से ये सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।